नमस्कार दोस्त, मैं कृष्णा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड चश्मा। और आज हम बात करने वाले हैं टैक्स के बारे में। बात करेंगे कि टैक्स क्या होता है, तो टैक्स कितने प्रकार के होते हैं और इनके फ़ायदे क्या होते हैं। टैक्स वो राशि होता है जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारण आय से, अगर आपकी आय ऊपर है या उसके बराबर है तो आपको कुछ परसेंटेज आपको टैक्स के रूप में देना होता है। हम बता दें कि टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में जो प्रोफेशनल होते हैं, जो नौकरी करते हैं या कॉरपोरेट मतलब जैसे कंपनियां हो गई, उनका एक लिमिटेशन सेट होता है कि अगर आपकी आय इतनी है तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के रूप में हमने जो सरकार की एक नियम है उसके अनुसार अगर आपको 2.5 लाख इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपका 2.5 लाख से लेके 5 लाख है तो उसमें 5% आपको टैक्स देना होगा। अगर 5 लाख है, 5 लाख से 7.5 लाख आपका इनकम है तो उसमें आपको 10% देना पड़ेगा। और 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में है आपको तो उसमें 15% आपको देना पड़ेगा। और 10 लाख से 12.5 लाख तक है तो उसमें आपको 20% देना पड़ेगा। 12 से 15 है तो आपको उस समय 25% देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर है तो आपको 30% का टैक्स भरना होता है। ये आप जिस कैटेगरी में आते हैं अपनी सैलरी को देख के अनुसार आप मान सकते हैं कि हमारा इतना टैक्स, आपके इनकम का इतना टैक्स हुआ। डायरेक्ट टैक्स प्रोफेशनल और कॉरपोरेट के लोग ज़्यादा भरते हैं, लेकिन इनकी संख्या हम बता दें कि लास्ट ईयर 2020 में इनकी संख्या 13% ही रही है। गवर्नमेंट इसमें फिक्स करता है कि हमको इतना टैक्स हमको निकालना है तो वो अपना एक टारगेट बना देता है। लास्ट ईयर 5.46 ट्रिलियन का वो एक रहा है और 1 ट्रिलियन इक्वल टू 1 लाख करोड़ के इक्वल होता है। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 5.4 ट्रिलियन कितना होता है। इनडायरेक्ट की हम बात करें तो इसमें आपके आय से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप सोचते होंगे कि हम टैक्स नहीं भरते हैं, हम बच जाते हैं, तो ये समझिए कि आप भूल कर रहे हैं। क्योंकि टैक्स, आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, कोई छोटी से छोटी चीज़ खरीद रहे हैं, बड़ी से बड़ी चीज़ खरीद रहे हैं, आप सिनेमा जा रहे हैं, मोबाइल का रिचार्ज कर रहे हैं, एनीथिंग्स, कुछ भी कहीं भी जा रहे हैं और कुछ सामान खरीद रहे हैं तो आप एक टैक्स के रूप में आप दे रहे हैं। तो इसमें हम बता दें कि डायरेक्ट टैक्स से इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा लगाता है, ज़्यादा गवर्नमेंट को फ़ायदा हो जाता है। वो इसलिए गवर्नमेंट को ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है क्योंकि लास्ट ईयर 52% जो टैक्स इनडायरेक्ट तरीक़ों से प्राप्त हुआ था। ऐसी चीज़ें हैं जिन पे टैक्स नहीं लगता है। स्कॉलरशिप पे टैक्स नहीं लगता है। आपको अगर स्कॉलरशिप में कोई बेनिफिट बोनस मिला है तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। कृषि के क्षेत्र में कोई भी टैक्स नहीं लगता है। अगर आपका पीपीएफ है, जो जॉब करते हैं, आपका पीएफ कटा है, अगर वो रिटायर में मिलता है तो उसमें टैक्स नहीं लगता है। अगर छुट्टी भत्ता है उसमें आपको टैक्स नहीं कटता। बीमा करा चुके हैं तो उसके लिए कोई टैक्स नहीं कटता है। आप कहीं चंदा दे रहे हैं तो उसके लिए कोई टैक्स नहीं होता है, लगता है। और होता है, ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्रोत होता है इनकम करने के लिए। जो भी आप देख रहे हैं, सड़क, नाला, बिल्डिंगें, जो भी गवर्नमेंट की जो भी चीज़ें बन रही हैं, जो देख रहे हैं, गवर्नमेंट कोई भी योजना लेके आती है वो आपके पे किए हुए टैक्स को ही रिसाइकल करके दूसरे तरीके से आपको देती है। शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम होता है कि जो सरकार का जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है। तो हम बताना चाहेंगे, जो आपने छोटी छोटी चीज़ें खरीदी हैं, जो आपने टैक्स पे किया है, उसी को दूसरे वे में आप सरकार आपको देती है। वो कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे टैक्स 0 है? तो इसका आंसर है सिक्किम राज्य। एक ऐसा राज्य है जो टैक्स फ्री है। वहाँ की जो भी आय जनरेट होती है उस पर कोई टैक्स नहीं होता है। यहाँ तक कि उसके शेयर मार्केट और इक्विटी में भी कोई टैक्स का प्रावधान नहीं है। और हम आपको बताएंगे कि कौन सबसे ज़्यादा टॉप 5 में सबसे ज़्यादा टैक्स भरने वाला प्रदेश कौन सा है। आता है महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, थर्ड नंबर पे आता है आपका उत्तर प्रदेश। खुश होइए, आप उत्तर प्रदेश में हैं। 4 नंबर में आता है आपका दिल्ली और 5 नंबर में आता है तमिलनाडु। तो ये 2020 के सबसे हाईएस्ट टैक्स पेयर वाले स्टेट बने हैं। और ये थी हमारी एक छोटी सी जानकारी जो आपको हमने
भेंट किया। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।